हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्फ्यूजन होता है कि इस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में अनुवाद करें कि पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद करें? ये कन्फर्म नहीं हो पाता। हम हिंदी वाक्य को देखते हैं तो मेरे बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आपको ये कन्फर्म नहीं हो पाता कि ये पास्ट इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेशन करें कि पास्ट परफेक्ट में, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको ये कन्फर्म पता हो जाएगा कि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखें कि पास्ट परफेक्ट में लिखिए। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस कब होगा? जब कोई निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले या बाद में किसी घटना के बीते हुए समय में पूर्ण होने का जिक्र हो। जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, जैसे सूर्योदय से पहले मैं स्नान कर चुका था। ध्यान दीजिए, पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर समझते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। सूर्योदय के पहले मैं स्नान कर चुका था। ठीक है, या मैंने स्नान किया था। यहां पे देखिए, सूर्योदय के पहले, यहां पे सूर्योदय कोई आपका एक टाइम है, फिक्स टाइम है। ठीक है, उसके पहले किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूं, या कहें मैं आप पढ़ा चुका था, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था। ठीक है, यहां पे देखिए, पहले ही कोई एक टाइम की बात की जा रही है, उसके पहले ही। समझ रहे हैं? उसके जैसे परीक्षा में कोई क्वेश्चन आ रहा है और परीक्षा के टाइम या उसके बाद में कोई जो उसको पढ़ाया हो, उसका टीचर हो, जो भी हो, वो बोलेगा मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका था। तो एक टाइम था, उसके पहले की बात की जा रही है। तो जब किसी समय के पहले या बाद में किसी घटना के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। जैसे दूसरा वाक्य कहें, वह 2 बजे तक स्कूल पहुंच चुका था। स्कूल पहुंच चुका था। समझ रहे हैं ना? 2 बजे तक एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है, उसके पहले कोई कार्य पूर्ण हो रहा है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है। लेकिन यही हो, मैं बाजार गया था। मैं बाजार गया था। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गया था है तो पास्ट परफेक्ट नाउन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि इसमें बीते हुए समय में एक ही कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है। क्योंकि इसमें बीते हुए समय में एक ही कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर यही सेंटेंस हो, मैं पहले ही बाजार गया था, तो एक टाइम आ गया, उसके पहले बाजार जाने का काम बीते हुए समय में पूरा हो गया, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट हो गया। समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट में किसी एक घटना के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मगर मैं बोलूं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था, या मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, या तो इसको बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी टॉट यू। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू। मैं आपको पहले ही बता चुका था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। समझ में आया? मैं 5 वर्ष तक स्कूल नहीं गया था। ठीक है, तो यहां पे एक निश्चित समय के पहले किसी कार्य के पूर्ण होने या ना होने का बोध हो रहा है बीते हुए समय में, तो आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। समझ में आया बच्चों?
हम देखते हैं, देखिए एक सेंटेंस और मैं आपको बताता हूं, वह जा चुका था, वह जा चुका था। समझ रहे, इस वाक्य को हम देखते हैं तो इस वाक्य को कोई कब बोलेगा? अगर किसी के बीते हुए समय में जाने का कार्य पूरा हो गया तो बोलेगा वह गया। क्या बोलेगा? वह गया। मगर वह जा चुका था, इस वाक्य में एक बात छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कोई और घटना से इस वाक्य का संबंध है। वह जा चुका था, इस वाक्य का किसी और घटना से संबंध है। समझ में आया? जैसे मैं किसी के साथ जाना चाहता था, लेकिन मैं जब उसके घर पहुंचा तो वह जा चुका था। समझ में आया? जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह जा चुका था, इस वाक्य का किसी और घटना से संबंध है, भले ही वो घटना ना लिखा हो। तो ऐसे वाक्य को हम बोल सकते हैं, ही हैड गॉन बिफोर आई केम टू हिज हाउस। मेरे उसके घर पहुंचने से या आने से पहले वह जा चुका था। समझ में आया? तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मगर दूसरी घटना, यहाँ पे जो बच्चा बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, जो आपको बता रहा है, उसको वो समझ रहा है कि दूसरी घटना क्या है जिसका इस वाक्य से संबंध है सीधा। समझ में आया? और पास्ट इंडेफिनिट में अगर सिंपल से एक घटना को बीते हुए समय में हमें पूर्ण दिखाना है तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको प्रयोग करना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखें कि पास्ट परफेक्ट में लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं या था तो इसको पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, तो ये आपका एक समय हो गया, उसके पहले की घटना पूर्ण होने का बोध हो रहा है, तो आपका पास्ट परफेक्ट होगा। समझ में आया? पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें किसी निश्चित समय के पहले किसी घटना के पूर्ण होने का बोध हो, या पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें दो कार्यों का जिक्र होता है, दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है, और एक घटना के बाद दूसरे घटना का बीते हुए समय में पूर्ण होना दिखाया जाता है, या एक घटना के पहले दूसरे घटना के बीते हुए समय में पूर्ण होना दिखाया जाता है। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर समझ में आ गया होगा। समझ में आया? अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तो आज के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो किस वाक्य में होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।